उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी गहमा गहमी बनी हुई है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, इस बार जो है बदलाव की लहर हमें नज़र आ रही है। जनता बदलाव चाह रही है, किसान बदलाव चाह रहा है। इस सरकार से सभी लोग दुखी हैं। किसान तो दुखी है ही, आपको पता है। बदलाव का अखिलेश यादव को देख रहे थे मुख्यमंत्री के रूप में आप लोग, लेकिन उसी अखिलेश परिवार में फूट पड़ गई है। क्या फूट पड़ गई है? अपर्णा यादव बीजेपी में जा रही हैं, शिवपाल यादव जी के विचार अलग हैं। अरे भाई यार, ये अपर्णा का क्यों मुद्दा लेके बना के बैठते हो? कोई बहू अपने मायके नहीं जा सकती क्या? क्या प्रतिबंध लगा हुआ है? अब तक तो नहीं गए मायके। नहीं नहीं, क्यों नहीं, वो तो जाती रहती हैं। ठीक है, अब ठीक है यार, भाई बहन का प्यार है, 2-4 महीने रह लेंगी, मन बहल जाएगा, उसके बाद फिर आ जाएंगे अपने ससुराल। क्या दिक्कत है? कहा जा रहा है कि बीजेपी में बड़ा अच्छा फर्क पड़ा है जब से अपर्णा यादव गई हैं। तमाम खबरें चल रही हैं लगातार कल से। कभी कोई इलेक्शन लड़े थे वो? कभी कोई इलेक्शन जीते हैं क्या? तो कहा राजनीतिक बातें करोगे तो कभी कोई इलेक्शन नहीं जीती, पहली बात तो। और ठीक है, उनका वो चचेरे भाई हैं योगी जी, और अपने भाई से मिलने गए हैं, तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। समाजवादी विचारधारा की हैं वो, उस परिवार की हैं, और वहाँ जाएंगी, वहाँ भी अपना जो वही बात रखेंगे अपना। ठीक है, पब्लिक से रिलेशंस हैं। कल तक वो परिवार की, नेताजी के परिवार की बहू, और वहाँ जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, उनकी कमियां बताती हैं, उनकी अखिलेश यादव पे तमाम लालछन लगाती है। वो ठीक है क्या? कोई नहीं, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जनता समझदार है, सब जनता पूरी तरह से समझदार है और अपने विवेक से काम करेगी। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला चुनाव पर। चुनाव में देखिए, किसानों को इन्होंने बदनाम किया था। यही किसान जो 60-70% आबादी जो किसान है, किसानी पे टिका हुआ है, किसान इस सरकार से रुष्ट है, योगी सरकार से रुष्ट है। सबसे महंगा बिजली उत्तर प्रदेश में है। आप 15 रुपये हॉर्स पावर का आपका हरियाणा में है, वहाँ आपका देखिए पंजाब में फ्री है किसानों के लिए, और यहाँ कमर तोड़ 175 रुपये हॉर्स पावर उत्तर प्रदेश में बिजली है। आप जिनको किसानों के मसीहा मानते रहे कल तक, आज वो उनके यहाँ बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं। नरेश टिकैत जी। कौन कह रहा है? नरेश टिकैत, संजीव बालियान का क्या बोला है? उन्होंने कहा सपोर्ट करने के लिए। अरे तमाम मीडिया में खबरें चल रही हैं। अरे वो उनका कहने, आप देखिए घुमा फिरा के बात मन लाइए। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे तो कोई भी है, नेताजी ने ऐसे बोल दिया था कि दोबारा से प्रधानमंत्री बनो। ये एक वो होता है, घर पे आए मेहमान को किसी को बदतमीजी से नहीं पेश आना चाहिए। मान लो कोई आता है, आशीर्वाद लें, ठीक है, दे दो, आशीर्वाद दे दिया, जाओ काम करो। लेकिन जनता जो है आशीर्वाद देगी, वो मान्य होगा। जनता क्या चाहती है, क्या नहीं चाहती है। जनता इस बार विकास पे जो बात करेगा, शिक्षा पे बात करेगा, स्वास्थ्य पे बात करेगा, महिला सुरक्षा पे बात करेगा, किसानों की बात करेगा, वो लोग जो है सत्ता में आएंगे। और जो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कब्रिस्तान, शमशान, जो इनकी बातें करेगा ना, वहाँ वोट नहीं करेगी। लोग भूखे तड़प रहे हैं, लोग भाई 5-5 किलो की लाइन में देश को लगा रखा है। इससे कब तक पेट भरेंगे आप जनता का? उनको स्वास्थ्य अच्छा चाहिए, शिक्षा अच्छी चाहिए, बच्चों को रोजगार मिले। इनके लोग जब भर्ती होते हैं तो इंटरव्यू लेकर के और इनको सीधे सीधे अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ा दिया जाता है। जो बच्चा, गरीब माँ का बेटा, जो इधर से कर्ज करके कुछ भी करके वो पढ़ा लिखा के जब एग्ज़ाम देने जाता है, 1000-1000 रुपये का फार्म डालता है, और किराया भाड़ा खर्च करके जब एग्ज़ाम देने जाता है तो पेपर लीक हो जाते हैं। उस युवा के भविष्य से ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको नौकरियां नहीं देना चाहते। ये योगी के राज्य में सारी भर्तियां, पेपर जो हुए हैं ना, सारे लीक हुए हैं। और कोई सफल भर्ती हो भी गई है ना, जैसे दरोगा भर्ती हुआ था, ट्रेनिंग करा दिया उनका। जो ट्रेनिंग होता है कितने पीरियड का होता है? 80-20 पर क्या कहेंगे? 80-20 पर क्या है? ये 80-20 पे मैं योगी जी से पूछना चाहता हूँ। वो जो हाथरस कांड हुआ था, गोरखपुर कांड हुआ था, महिला कांड हुआ था, जो आपका बरेली में कांड हुआ था, जो दलित महिलाओं के साथ में जो बलात्कार हुए हैं, उनको रातों रात जलाया गया है, वो उसे 20 में गिनती रखेंगे या वो 80 में आती हैं? मैं योगी जी से ये पूछना चाहता हूँ। भाई वो हिंदू है ना, हिंदुओं पे सबसे बड़ा अत्याचार हुआ है, तो वो उनसे उम्मीद रखते हैं क्या वो वोट मिलेंगे इनको? कभी नहीं। ये सिर्फ देखिए 80% की बता रहा हूँ, 80% इनके खिलाफ जाएगा, ये 20% में रह जाएंगे सिमट आज के। यादव जी तमाम चल रहा है कि इतने ब्राह्मणों का एनकाउंटर हो गया, इतने ब्राह्मण मारे गए। आज से जब चुनाव से पहले उन्होंने कभी कोई आवाज क्यों नहीं उठाई?
किसने? ये ब्राह्मणों ने, आज वो कह रहे हैं कि इतने ब्राह्मण एनकाउंटर हुए, इतने ब्राह्मणों के साथ समय अब हुआ। भाई पहले से आप उठाओगे, आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। हम्म, आपको ईडीओ, सीबीआई और उसके आईटी के छापे पड़ेंगे। आपने देखा था, ये पूरा हिटलरशाही चला करके, धमका के, भय व्याप्त करके चुनाव जीतना चाहते हैं। तिकुनिया कांड आपने सुना होगा, मशहूर हो गया। हमारे निर्दोष किसानों पर पीछे से थार गाड़ी से अजय टेनी का बेटा और गाड़ी चलाता है, उसकी जो है फाइनल रिपोर्ट भी आ गई, सब कुछ लग गया, वो अपराधी है। अजय टेनी भी धारा 120 के मुलजिम हैं, आज खुले में घूम रहे हैं। ये कहते हैं कि अपराधी अपराध मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश। अपराधी तुम्हारे आंखों के सामने सरेआम, उसे अपराधी नहीं मानेंगे। लेकिन ये सब जनता देख रही है ना, इनके मुंह से ये कुछ भी कहें, ये राम राज्य कह लो, कृष्ण राज्य कह लो, कुछ भी कह लो, यहाँ जो है विकास का राज्य चलेगा। जो विकास की बात करेगा वो प्रदेश पर राज्य वो करेगा। ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। किसको लाएंगे? जो राम को लाए योगी जी, उनको हम लाएंगे। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, तमाम ये ट्रेंड हो रहा है बात। भाई देखिए, हम्म, बुद्धिजीवी आदमी, हम्म, विवेकशील आदमी हम्म, कभी ये नहीं कह सकता है। हम्म, जिनको एबीसीडी का ज्ञान नहीं है, हम्म, अंधभक्ति की उपाधि मिली हुई है, हम्म, अब क्या कह सकते हैं? सिर्फ अंधभक्ति कह रहे होंगे। हम्म, जिनका देखिए, आप गांव देहात में जाके कवर करने जाइए, गांव देहात में क्या हो रहा है? बदलाव, एक बदलाव की बयार चल रही है। इन्होंने किसको, देखिए, ब्राह्मणों पर अत्याचार इन्होंने किया, दलितों पे इन्होंने किया, यादवों पे इन्होंने, ठोको नीति में कितने जो निर्दोष लोगों को मारा गया है, वो सब जनता ने देखा नहीं है। उनके पक्ष में, मतलब उनको बचाने के पक्ष में, ठीक है, सरकार खड़ी हो जाती है, ये भी जनता देख रही है। यादव जी, ये बात बीजेपी सरेआम कह रही है, कहेंगे तो योगी जी, क्योंकि उनका कैडर वोट है, वो कह रहे हैं हमारे वोट कहीं नहीं जाता है। अब भी वो निश्चित ही नहीं कर पा रहे हैं। ये अयोध्या से लड़ाए, मथुरा से, कभी मथुरा के लिए भटक रहे हैं, ढूंढ रहे हैं सुरक्षित सीट कहाँ मिलेगी। हम कह रहे हैं जाइए ना, अयोध्या से लड़िए जाकर के, आपने मंदिर बनाया है, वहाँ से वोट भी मिलेगा आपको। आप आइए ना यहाँ पर, मथुरा में आ जाइए, कौन रोक रहा है? ये भी धर्म नगरी है, मंदिर इतने हैं और मंदिरों को ऐतिहासिक, आप आ जाओ, मथुरा से लड़ो, आइए, सही हिम्मत जुटाइए। योगी जी क्यों ऐसे हताशा हो जाते हैं? अरे भाई, मुझे पहले से ही हाथ छोड़ देते हैं कि भाई नहीं जीत पाऊंगा वहाँ से। इनको भय सता रहा है, अब कुर्सी खिसकने लगी है। मौर्य समाज हो, लोधा राजपूत हो, जितनी कास्टवाइज अगर करेंगे आप, तो सारा वोट इनका खिसक के साइड हो गया इनसे, क्योंकि पिछड़ों के साथ में अन्याय किया है सरकार ने। जो 80 से 85% जो पिछड़ा जाति का लोग है, ठीक है, वो सारा नाराज है। तो ये 80-20 कहते हैं ना, 20% लोग, 15% इनके हैं, बाकी 80% और 85% लोग इनके खिलाफ वोटिंग करेगा इस बार के चुनाव में। गठबंधन पर पूरा भरोसा है आपको? भाई गठबंधन पर भरोसा है, और क्या इन पर भरोसा करें? जो 750 से 750 किसान इन्होंने को शहादत दे करके तब बिल वापस लिए। अगर बिल वापस करना था तभी कर लेते हफ्ते 10 दिन में, कि ठीक है साहब। और अब दूसरी नीति और ला रहे हैं ये फरवरी से, ऑस्ट्रेलिया से दुग्ध का जो दूध आएगा, और 20-22 रुपये लीटर और 25 रुपये लीटर है। कभी सोचा है योगी जी ने, मोदी जी ने, कि भाई उसका क्या होगा जिस पे जो जमीन ही न है, जिन पे एक जमीन नहीं है और वो 1-2 भैंस पाल करके गुजारा कर रहा है, उन पे क्या होगा? वो कहाँ से लाएंगे भाई? इतना महंगा आपका चुनी, भूसी, खल, गेहूँ, ये जो खिलाएगा उसको, और भूसा और ये सब लगाएंगे, आप कॉस्ट लगाएंगे, तो 25 से 30 रुपये का तो खर्चा उसका, वो लीटर बिकता है, तब भी नहीं, सिर्फ गोबर बचता है किसान के लिए, हैं? और 30-35 रुपये में जाकर के बिक रहा है किसान का, ये 20 रुपये में बेचेंगे, हैं? जैसे जियो ने नहीं धमाका मचाया था, तो जियो वालों ने शुरू में फ्री की आदत डाली थी। आज देखिए जियो क्या है, 1 हफ्ते नहीं चलाता, आपकी इनकमिंग कॉल भी काट देता है। तो यही है, ये दूध आकर के 200, 250, 300 में बेचेंगे। ये व्यापारी आदमी है, व्यापारियों के लिए काम करने वाले लोग हैं। जब खेत पर सफलता नहीं मिली, अब पशुधन को खत्म करने की इनका नज़र लगा हुआ है कि किसान को कैसे बर्बाद किया जाए। तो किसान समझ रहा है, और हम लोग हैं ना, मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से, संगठन से, मैं अलीगढ़ मंडल का प्रमुख महासचिव हूँ। मुझे पता है, और हमारे जितने सेनापति का आदेश होता है ना, उधर ही हम चलेंगे। और हमारा जो जितना कार्यकर्ता हमारे संगठन का, राजनीतिक संगठन, हमें कोई मतलब नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ बीजेपी जो केंद्र में बैठी सरकार है, मोदी जी से, और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी लड़ाई है। हम इनकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं।
ये नीतियां ऐसी लेके आ रहे हैं कि किसान को पूरी बर्बादी की ओर लेके जाना चाहते हैं। आखिर में यादव जी क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सद्बुद्धि दे इनको, जो किसानों के साथ में अपनी देखिए धोखाबाजी नहीं करना छोड़ रहे हैं ये। मैं मोदी जी से कहूँगा, जो आपने रिटर्न में दिया था तब तो एक जुमले पे तो जुमलेबाज हो गए, और अब जब रिटर्न में आप दे चुके हैं तो किसानों से जो वादा किया है, तत्काल प्रभाव से जो केस थे उन पर, उनको आप वापस लीजिए। जो हमारे मृतक किसान हैं उनके सम्मान निधि में सम्मान निधि जो वो 2-2 हज़ार डाले, वहाँ नहीं, उनका पहले सम्मान करिए। जो 700 से 750 किसानों ने शहादत दी है, सम्मान उनका करिए। तुकनियान में जो सरेआम गाड़ी रौंदी जाती है, उनको उनको न्याय दिलाइए। अजय टैनी से इस्तीफा करवाइए। और जो हमारी जो 5 मांगे थी, शहीद स्थल की मांग थी हमारे किसान यूनियन की तरफ से, उनको शहीद स्थल के लिए जगह दे, उनके लिए आर्थिक मदद करें।